राम राम किसान भाइयों। स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी मार्केट जाओ और आप कैसी भी खाद लेके आते हो तो उसकी हमें असली या नकली की कैसे पहचान करनी है। जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, सुपर फास्फेट, पोटास, जिंक सल्फेट, कोई सा भी खाद हो, उसकी हमें असली और नकली की कैसे पहचान करनी है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी मार्केट से आप डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट खाद लेने जाओ तो उसकी हमें पहचान कैसे करनी है कि वो नकली है या असली है। तो किसान भाइयों, डीएपी के कुछ दानों को हाथ में लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मलने पर यदि उसमें से तेज गंध निकले जिसे सूंघना मुश्किल हो जाए तो समझ लेना कि ये डीएपी असली है। किसान भाइयों, डीएपी को पहचानने की एक और सरल विधि है। यदि हम डीएपी के कुछ दानों को धीमी आंच पर तवे पर गर्म करें तो यदि ये दाने फूल जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये डीएपी असली है। किसान भाइयों, डीएपी की असली पहचान है कि इसके कठोर दाने ये भूरे, काले एवं बादामी रंग के होते हैं और नाखून से आसानी से नहीं टूटते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई है डीएपी खाद की नकली और असली की पहचान। अब बात करते हैं यूरिया खाद की हमें कैसे पहचान करनी है। तो किसान भाई, यूरिया की असली पहचान है इसके सफ़ेद चमकदार लगभग समान आकार के कड़े दाने, इसका पानी में पूर्णतया घुल जाना और इसके घोल को छूने पर शीतल अनुभूति होना, यही इसकी असली पहचान है। यानी कि हम जब भी इसको छूते हैं तो हमें ठंडा ठंडा सा लगता है। किसान भाइयों, यूरिया को तवे पर गर्म करने से इसके दाने पिघल जाते हैं। यदि हम आंच तेज कर दें और इसके कोई अवशेष न बचे तो समझ लेना कि असली यूरिया है। तो इसको हम जब भी गर्म करते हैं तो ज़्यादा गर्म करने पर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हो गई यूरिया की बात। अब बात करते हैं दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट। तो किसान भाइयों, सुपर फास्फेट की असली पहचान है इसके सख्त दाने और इसका भूरा काला बादामी रंग होता है। किसान भाइयों, इसके कुछ दानों को गर्म करें, यदि ये नहीं फूलते हैं तो समझ लेना कि ये असली सुपर फास्फेट खाद हैं। ध्यान रखें कि गर्म करने पर डीएपी व अन्य कॉम्प्लेक्स के दाने फूल जाते हैं जबकि सुपर फास्फेट के नहीं। इस प्रकार इसकी मिलावट की पहचान आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, सुपर फास्फेट नाखूनों से आसानी से न टूटने वाला उर्वरक है। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि इसे दानेदार उर्वरक में मिलावट बहुधा डीएपी व एनपीके मिक्सर उर्वरकों के साथ की जान संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि पोटास खाद की हमें कैसे ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, पोटास की असली पहचान है इसका सफ़ेद कड़ाका, इसे नमक तथा लाल मिर्च जैसे मिश्रण। किसान भाइयों, पोटास के कुछ दानों को नरम यानी कि गर्म करते हैं, यदि ये आपस आपस में नहीं चिपकते हैं तो समझ लेना कि ये असली पोटास हैं। किसान भाई, एक बात और, पोटास पानी में घुलने पर इसका लाल भाग पानी में ऊपर तैरता रहता है। जब भी पोटास खाद को हम पानी में मिलाते हैं तो जो इसका लाल भाग होता है, जो लाल कलर होता है, वो ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो वो असली खाद मानी जाती है। अब बात करते हैं जिंक सल्फेट की हमें कैसे पहचान करनी है। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट की असली पहचान ये है कि इसके दाने हल्के सफ़ेद, पीले तथा भूरे बारीक कण के आकार के होते हैं। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट में प्रमुख रूप से मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट की जाती है। भौतिक रूप से
सामान्य होने के कारण इसके असली व नकली की पहचान करना कठिन होता है। किसान भाइयों, एक बात और, डीएपी के घोल के जिंक सल्फेट का घोल मिलाने पर तक्केदार घना अवशेष बनाया जाता है, जबकि डीएपी के घोल में मैग्नीशियम सल्फेट का घोल मिलाने पर ऐसा नहीं होता है। तो किसान भाइयों, यदि हम जिंक सल्फेट के घोल में पलती कास्टिक घोल मिलाए तो सफेद मटमैला मांड जैसा अवशेष बनता है। यदि इसमें गाढ़ा कास्टिक का घोल मिला दें तो यह अवशेष पूर्णतः घुल जाता है। किसान भाई, इसी प्रकार यदि जिंक सल्फेट की जगह पर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है तो अवशेष नहीं घुलता है। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की है कि असली खाद की पहचान कैसे करें और मार्केट से हमें किस तरह से नकली खाद से बचना है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और जानकारी लाभदायी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।